तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। ये वीडियो मैं आपसे बहुत दिन पहले शेयर करना चाहती थी, बट फॉर अ रीज़न मैं कर नहीं पाई थी। ये वीडियो था 15 अगस्त को, जब इंडिपेंडेंस डे था। उस दिन मुझे बहुत अर्जेंटली भुवनेश्वर के लिए रवाना होना पड़ा। तो मैं किस लिए भुवनेश्वर रवाना हुई, आपको आगे इस वीडियो में पता चलेगा। एक्चुअली मैं वहाँ पे 3 डेज़ रही थी। तो हम लोग पहले फर्स्ट डे में भुवनेश्वर एक्सप्लोर किए थे, कहाँ कहाँ गए थे, सेकंड डे में कहाँ गए और थर्ड डे में कहाँ गए, और हम लोग को क्यों जाना पड़ा था, उसका डिटेल वीडियो ये है। सॉरी फॉर द डिले गाइस, बट आई होप आप माइंड नहीं करेंगे और ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। आप सबको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है इसमें, आप ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग स्टेशन पहुँच गए झारसुगुड़ा। वहाँ से हमारी ट्रेन थी भुवनेश्वर के लिए। ट्रेन बहुत ही ज़्यादा लेट थी उस दिन। हम टाइम पे पहुंच गए थे, पहले ही टाइम से पहले, और हमें लगा कि ट्रेन आने वाली है, लेकिन ट्रेन आ ही नहीं रही थी। पता नहीं उस दिन इतना लेट क्यों हुआ था। सारी ट्रेनें लेट चल रही थी और हमें 2 से 2.5 घंटा वहाँ वेट करना पड़ा स्टेशन में। तो मैं बैठ के पूरा बोर ही हो गई, और इभा लगी थी अपना चिप्स कुरकुरे खाने में और मेरा वीडियो बनाने में। आप देख सकते हैं मैं पूरा टायर्ड दिख रही थी। अर्ली मॉर्निंग उठी थी, सुबह नहा के तैयार तो और हो नहीं पाई, क्योंकि हमें लगा कि ट्रेन छूट जाएगा। जल्दी जल्दी में आ गए। आफ्टर दैट मालूम चला कि 2.5 घंटा ट्रेन लेट है। तो फाइनली ट्रेन आ गया, और ट्रेन आ गई और उसके बाद चालू हो गया ट्रेन। तो आप जैसा कि देख सकते हैं, ट्रेन हमारा बॉगी जो था रिजर्व था, तो ज़्यादा लोग उस बोगी में नहीं थे हमारे सीट के आसपास। मेरे सामने एक अच्छी प्यारी सी आंटी थी, वो भी टीचर ही हैं, राउरकेला से वो आ रही थी। उनका मायका भुवनेश्वर में। वो बहुत ही केयरिंग एंड टॉकेटिव थी, मतलब बहुत अच्छा लगा। हमारा सफ़र ऐसे ही बहुत जल्दी बीत गया। और उस दिन गुरुवार था, सुदशा व्रत था। तो मैं तो कुछ खा नहीं सकती थी, इसलिए मैं घर से ही पूड़ी और सब्जी बना के लेके गई थी, बिना प्याज लहसुन का। बाहर से तो खाना उस दिन नहीं अलाउड था मुझे। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए भुवनेश्वर। जब हम लोग पहुंचे, करीबन काफ़ी लेट हो चुका था। हमें पहुंचना था 3 PM को, लेकिन हम लोग पहुंचे 6 बजे। 6 बजे भुवनेश्वर हम लोग पहुंचे। उसके बाद थोड़ी देर आगे चलने के बाद हम लोग एक ऑटो रिक्शा में हमारा जो डेस्टिनेशन था, जो होटल था जाने के लिए, हम लोग निकल पड़े। आप जैसा कि देख सकते हैं, अभी काफ़ी कुछ चेंज हो चुका है भुवनेश्वर में। बिफोर 1 ईयर हम लोग जब गए थे, बहुत अलग लग रहा था। अभी जो कंस्ट्रक्शन चल रहा था लास्ट ईयर, वो कंप्लीट हो चुका है रेलवे स्टेशन का। और साइड साइड में तो जैसे कि आप देख ही सकते हैं, बहुत सारी होटल्स हैं। हम थोड़ी देर आगे जाने के बाद फाइनली एक टेम्पो में बैठ गए। तो जो अंकल के यहाँ हम लोग बैठे थे, उनको पता ही नहीं था हमारा डेस्टिनेशन। पहले तो बोल दे कि हाँ हाँ हमें मालूम है, लेकिन उनको मालूम ही नहीं था। फिर मैं जैसे तैसे उनको बताई। फिर थैंक्स टू गूगल मैप, उसके सहारे ही हमें जाना पड़ा। तो हम पहुंच गए उस जगह पे, और उस जो जगह का नाम था, जो होटल का नाम था, आप होटल कहिए, आप उसको गेस्ट हाउस बोलिए, जो भी, उसको गेस्ट हाउस ही लिखा गया था, अजंता गेस्ट हाउस। उस दिन भुवनेश्वर में वो 3 डेज़ के लिए पूरा भीड़ था, ज़्यादा ही भीड़ था, क्योंकि हमारा था आदर्श विद्यालय का इंटरव्यू मेरा था। क्योंकि मैं आदर्श विद्यालय का CBT क्लियर कर चुकी थी, लास्ट ईयर भी हो चुका था। और इंटरव्यू के लिए मैं गई थी लास्ट ईयर, तो फाइनल रिज़ल्ट में मेरा नाम नहीं आया था। मैं इस बार इतना देर में इसलिए ये वीडियो अपलोड की थी, क्योंकि अगर रिज़ल्ट क्या होगा क्या नहीं मुझे मालूम नहीं था। इसलिए रिज़ल्ट अगर अच्छा आ जाता है, देन आई विल अपलोड दिस वीडियो। इसीलिए मैं थोड़ी लेट में वीडियो अपलोड की। आप देख सकते हैं, उस दिन 15 अगस्त था, तो पूरा गांधी मैदान भरा था, पूरा पताकों में नेशनल फ्लैग था। और कुछ ही समय पहले ही जो मोहन मांझी हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, उन्हीं के घर की तरफ से हम देखे गए। वहाँ पे ही उनका परेड वगैरह, अभिभाषण वगैरह चलता है। तो उस दिन भी काफ़ी भीड़ था भुवनेश्वर में। और मुझे लेना था प्रसार भारती जो टेलीकॉम ऑफिस है, उसके आसपास के लोकेशन में कोई भी होटल, चंद्रशेखर नगर में।
तो वहाँ पे वही मिला अच्छा वाला एक ठो अजंता गेस्ट हाउस बोल के। इससे पहले हम लोग चांदनी गेस्ट हाउस में रुके थे, वो काफ़ी बेटर था इससे, लेकिन ये भी अच्छा लगा मुझे। तो हम लोग ऐसे करके वहाँ पहुँच गए। तो मेरा था इंटरव्यू, 2 दिन मेरा इंटरव्यू था। मेरा आदर्श विद्यालय, नॉर्मल वाला आदर्श विद्यालय का इंटरव्यू था मेरा 16 अगस्त को, और उसके बाद एक दिन छोड़ के यानी कि 18 अगस्त को मेरा था माइनिंग आदर्श विद्यालय का इंटरव्यू। तो इसीलिए मुझे एक दिन एक्स्ट्रा रुकना पड़ा था, क्योंकि 2 दिन का इंटरव्यू था, लेकिन कंजिक्यूटिव डेज में नहीं था, एक दिन छोड़ के था। तो आप देख सकते हैं हम लोग पहुंच गए अजंता गेस्ट हाउस में। वहाँ के जो ओनर थे वो काफ़ी फ्रेंडली थे एंड बहुत ही अच्छे थे वो भैया, और मैं उनको फ़ोन करके ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दी थी कि मुझे लेना है, क्योंकि भुवनेश्वर में मेरे एमवे के जो अपलाइन है अनंत प्रसन्न बेहरा, उन्होंने ही हमारे लिए रूम बुक किया था। काफ़ी अच्छा रूम था। यहाँ पे पास में आपका कलिंग हॉस्पिटल भी है, इसलिए बहुत सारे लोग मरीज अपना ट्रीटमेंट के लिए भी आते हैं। तो ये आसपास की लोकेलिटीज़ में जितनी भी आपकी होटल्स या होटल या गेस्ट हाउस है, सब पैक रहता है। तो फाइनली हमें एक मिल गया था, और इनको मैं इंसिस्ट करके बोली थी कि एक रूम जैसे भी करके भैया आप रखवा दीजिएगा, क्योंकि मेरा इंटरव्यू नहीं तो फिर प्रॉब्लम होगा। लेकिन भैया काफ़ी अच्छे थे, उन्होंने मेरे लिए बोल के अपना गांव जाना कैंसिल करके ये रूम रखवाया था। और मुझे वो बोले कि मैडम आपका इंटरव्यू था, जैसे बहुत बच्चे आए थे इंटरव्यू के लिए, तो मुझे रुकना पड़ा, नहीं तो मैं गांव चले जाता। 3 महीने से गांव नहीं गया था। लेकिन हम आ गए उधर, फ्रेश इनफ होने के बाद शाम को गए रेस्टोरेंट खाने के लिए। उसके पास में ही एक अच्छा सा रेस्टोरेंट है, होटल, वहाँ पे गए खाने के लिए। पूरा लग के मतलब क्या बोलूँ, 100-200 स्टेप की दूरी पर ही है वो होटल। और हम लोग वहाँ पहुँचे, आप देख सकते हैं बहुत अच्छा होटल है, फैमिली रेस्टोरेंट है वो। वहाँ पहुँच गए, लेकिन मेरा तो खाना, जैसा कि मैंने बोला था, मेरा व्रत था, तो मैं तो होटल में नहीं खा सकती थी। लेकिन मैं बोली मैं नहीं जाऊँगी, टायर्ड लगा है। तो ईवा और उसके पापा बोले नहीं तुम्हें भी चलना है हमारे साथ, चलो हमें खाते हुए थोड़ा सा देखना। इन शॉर्ट वो दोनों का प्लान था कि मुझे चिढ़ाएंगे। वाह अरे वाह, क्या बोलूँ, मेरे कितने अच्छे पतिदेव और मेरी बेटी। तो मैं खाली वीडियो बनाई, खाना तो खाई नहीं। हाँ, खाली एक चीज़ मैं फिर सोची कि आई तो हूँ, थोड़ा फ्रेश फील करूँगी, तो एक प्यारा सा टेस्टी सा डिलीशियस कुल्फ़ी, मटके वाली कुल्फ़ी मैंने ऑर्डर कर ली। और वो चलेगा, वो मिल्क वाला प्रोडक्ट है, उसमें प्याज लहसुन नहीं होता है, तो वो खाई। और इधर उसके पापा अपना जो डिशेस ऑर्डर किए थे, बिरयानी वगैरह, उन्होंने खाया। और उसके बाद हम लोग खाना खाए, थोड़ा इवा अपना चिट चैट कर ली, और हम वहाँ से फिर निकल आए वापस। कहाँ पे? हमारा जो गेस्ट हाउस था। गेस्ट हाउस आने के बाद, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग मुझे उठना था, मेरा इंटरव्यू के लिए जाना था, तो इसी के चलते हम लोग चले। आप देख सकते हैं ये सामने वाला जो बीएमसी है वहाँ पे भुवनेश्वर का, ये नॉर्थ साइड में जो बीएमसी है, यहाँ पे ये इसके सामने ही हमारा गेस्ट हाउस था। और वो दुल्हन की जैसे सजाया गया था वो किसको, बीएमसी को, क्योंकि इंडिपेंडेंस डे था बोल के काफ़ी प्यारा तरीके से आप देख सकते सजाया गया था। तो उसके बाद हम लोग आ गए, रात के कितने 10 बज रहे थे, होटल से आ गए। आप देख सकते मैं और ड्रेस भी नहीं चेंज की, जस्ट फ्रेश होके चली गए थे। घूम घाम के थोड़ा 8 बजे हम लोग गए थे, 10 बजे तक आ गए। आने के बाद फिर कपड़ा वपड़ा चेंज करके फिर हम लोग सोने के लिए चले गए, क्योंकि नेक्स्ट डे मेरा इंटरव्यू भी था। तो चलिए फिर बताती हूँ आगे क्या क्या हुआ। हाँ, और एक चीज़, उस वक्त ना भुवनेश्वर में इतनी गर्मी थी, इतनी गर्मी में क्या ही बोलूँ। मतलब अगस्त का महीना था, बारिश का टाइम है। जैसे नॉर्मली हमारे इधर बारिश होता है तो क्या मिट्टी की कीचड़ बन जाता है, रोड पे अगर पानी रहता है तो जमा रह जाएगा, या फिर उस जगह पे थोड़ा मडी बन जाता है, मडी पडल्स बनता है। लेकिन वहाँ पे बाप रे बाप, रात को बारिश हुआ अर्ली मॉर्निंग, मतलब 3-4 बजे से 6 बजे तक बारिश ख़त्म। और बारिश ख़त्म होने के बाद पता ही नहीं चला कि बारिश हुआ भी था बोल के। सोचिए ऐसे, मतलब कैसे मॉइस्चर उसको एब्जॉर्ब कर ले रहा है, वो कितना ह्यूमिडिटी रह रहा होगा उधर। उसके बाद मैं मॉर्निंग में सुबह जल्दी उठ के 6 बजे से थोड़ा सा
पढ़ाई कर ली, मेरा थोड़ा ओवरलुक करके मैं तैयार हो गया। आप देख सकते हैं मेरा अटायर ये था, एकदम परफेक्ट अटायर फॉर इंटरव्यू। और ईवा मुझे गाइड कर रही थी, मम्मा कौन सा शेड लिपस्टिक लगाना है, कौन सा शेड का आई शेडो लगाना है। 3 बार मुझे लिपस्टिक चेंज करना पड़ा। बार बार बोल रही थी, मम्मा ये ज़्यादा डार्क हो जा रहा है, मम्मा ये कम डार्क हो जा रहा है, मतलब मेरा दिमाग ख़राब कर देती लिटरली। फिर मैं उसको बोली कि मुझे जो पसंद है मैं लगाऊंगी बेटा, डोंट डिस्टर्ब मी। और मैंने लगाने के बाद मेरा मेकओवर पूरा रेडी हो गया। फिर हम लोग निकल पड़े। 7 बजे से हम लोग वहाँ से निकल गए, 6:30 बजे से, क्योंकि हमारा रिपोर्टिंग टाइम था एग्जैक्टली 7:30 को। तो आप देख सकते हैं पूरा ऑल सेट टू गो फॉर माई इंटरव्यू। तो मैंने पूरा मेकओवर कर लिया था, सारा मेरा जितना डॉक्यूमेंट्स था मैं घर से ही प्रिपेयर होके सब सामान रेडी करके लेके गई थी। और 1-2 कुछ जो बचा था वो मॉर्निंग में ही ये जाके 6 बजे से ही वहाँ पे एक जेरोक्स दुकान खुला था 2-3 किलोमीटर दूर, वहाँ जाके वो जेरोक्स करवा के ले आए। उसके बाद हम लोग तैयार हो गए और सीधा अजंता गेस्ट हाउस से निकल के एक रिक्शा पकड़े। और वहाँ पे रिक्शा पकड़ने के बाद रास्ते में थोड़ा नाश्ता खाए और यहाँ हम लोग बैठ के रेडी हो गए जाने के लिए प्रसार भारती। वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं, अगर आप वो रेल फुटपाथ की तरफ से अब जाएंगे तो हार्डली 10 to 15 मिनट लगेगा। लेकिन हल्का हल्का ड्रिजलिंग हो रहा था बारिश, तो क्योंकि मेरा साड़ी ख़राब हो जाएगा बोल के हम लोग फिर एक टेम्पो ले लिए थे। हालांकि ज़्यादा दूर भी नहीं है हमारे उस होटल से। तो हम लोग पहुँच गए। आप देख सकते कितना ज़्यादा भीड़ था। वो 2-3 शिफ्ट का इंटरव्यू था। फर्स्ट शिफ्ट के बाकी जो एस्पिरेंट थे अंदर गए थे, हम लोग बाहर वेट कर रहे थे। और उनका जब ख़त्म हुआ नियर अबाउट 11 को ख़त्म हुआ, फिर हम लोगों को बुलाया गया। 11 तो नहीं, हाँ उनका इंटरव्यू ख़त्म हुआ 11 को, लेकिन रिपोर्टिंग टाइम हमारा था 7:30 बजे, 7:30-8 बजे से रिपोर्टिंग टाइम था। तो हम लोग अंदर चले गए, इंटरव्यू मेरा ख़त्म हो गया। उसके बाद मैं आ गई और फिर पैदल चल के आई। हमारा इंटरव्यू ख़त्म होते होते हो गया 4:30। और वहाँ पे रेस्टोरेंट सब 5 बजे बंद हो जाते हैं। और बहुत तेज़ी से मुझे भूख लग रहा था, तो फिर हम लोग जिस रेस्टोरेंट में रात को हम लोग खाए थे खाना, हमारे जो गेस्ट हाउस है उसके बगल में, वहाँ पे ही हम लोग खाए। बोल के हम लोग गए थे ऑलरेडी लास्ट नाइट की हम वहाँ से आते आते थोड़ा हमारा लेट होगा, आप थोड़ा हमारे लिए रख दीजिएगा कुछ खाने के लिए। तो वो लोग बहुत अच्छे थे, रख दिए थे। आप देख सकते हैं मैंने नान मंगवाया था, ईवा और मैंने, हमें बहुत अच्छा लगता है बटर नान, और साथ में पनीर की 2 सब्जी। और ईवा के पापा एज़ यूजुअल उनका मोस्ट फेवरेट बिरयानी वेज बिरयानी खाए। और उस वक्त कुछ पूजा पार्टी कुछ तिथि वगैरह था, तो नॉनवेज तो हम खाए नहीं, वेज वाला ही खाए। और फिर घर आ गए। घर आने के बाद थोड़ा सा मैं रिलैक्स फील की। मेरा इंटरव्यू इतना दिन से जो प्रिपरेशन चल रहा था, फाइनली वो डे आ गया था मेरे सामने और सारा कुछ दे के मैं आ गई। लेकिन मेरे जो पैनल वाले थे, इंटरव्यू के जो पैनल थे, पैनलिस्ट, वो लोग मतलब इतना एब्स्ट्रैक्ट क्वेश्चन पूछे थे, मेरा दिमाग घूम गया था। आंसर्स मैंने सारा कुछ दिया, लेकिन उनका रिएक्शन पूरा न्यूट्रल था। मैंने अच्छा बोला, बुरा बोला, सही बोला या गलत बोला, उन्होंने कुछ भी रिएक्शन नहीं दिया। तो मैं इन शॉर्ट थोड़ा कंफ्यूज हो गई कि अरे मैंने तो अच्छा तो बोला था, लेकिन उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्ड आया नहीं, पता नहीं क्या होगा, लेट इट बी। तो थोड़ा सा मेरे माइंड को फ्रेश करने के लिए ईवा और उसके पापा बोले कि चलो चलो मम्मा शाम को थोड़ा घूम के आते हैं, बाहर आए हैं, आप खाली यहाँ बैठ के थोड़े पढ़ोगे, थोड़ा सा चलिए घूमने के लिए। तो मैं बोली नहीं, मेरा मन नहीं है। फिर सोची कि हाँ जो होगा देखा जाएगा, मैंने तो मेरा बेस्ट ही दिया है। और यहाँ बैठ के मैं रहूँगी रूम के अंदर तो मुझे ज़्यादा ही मतलब टेंशन होगा, क्योंकि और एक दिन दोबारा मेरा और एक इंटरव्यू था। इसलिए हम सोचे कि चलो कहीं अच्छा सा इंस्टाग्रामेबल कैफ़े में चलेंगे, वहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह लेंगे, कुछ नया एक्सप्लोर करेंगे। तो वहाँ पे पास में ही हम जहाँ रहते, वहाँ से एग्जैक्टली 5 to 7 मिनट की दूरी पर एक प्यारा सा मॉडर्नाइज कैफ़े था जिसका नाम था द बॉम्बे। एंड वो कैफ़े जो था वो एकदम बॉम्बे के स्टाइल से डिज़ाइन किया गया था। बॉम्बे के कल्चर, बॉम्बे की मूवीज़, रेट्रो स्टाइल का कैफ़े था। आप दिल खुश हो जाएगा आपका। हाँ थोड़ा सा एक्सपेंसिव था,
लेकिन मेरे हिसाब से ना एक बार एक्सप्लोर करना चाहिए। जो भी भुवनेश्वर जा रहा है, जो भी चंद्रशेखरपुर के आसपास के एरिया में कभी कुछ काम के लिए रहने जा रहे हैं, तो प्लीज़ एक कैफ़े को आप एक बारी जाके वहाँ पे मतलब रहिएगा। हालांकि ये कैफ़े बहुत मॉडर्न है पूरा, मतलब वहाँ के पे जो लोग आते हैं वो भी मॉडर्न है, अल्ट्रा मॉडर्न। मैं तो मॉडर्न नहीं बोलूँगी, दे आर अल्ट्रा मॉडर्न पीपल। और साथ ही साथ ये कैफ़े का स्टाइल भी पूरा मॉडर्नाइज स्टाइल में था, तो हम लोगों के लिए थोड़ा सा ऑकवर्ड लगा फर्स्ट टाइम कि कुछ ज़्यादा ही मॉडर्न लोग थे। कोई वहाँ पे हुक्का मतलब ले रहा था, कोई सुट्टा मार रहा था, नहीं फैमिली वाले लोग भी थे, लेकिन इस तरह के लोग भी आते थे पूरा टैटू वगैरह बना के, शॉर्ट्स पहन के। तो मतलब ये सब तो हमारे लिए न्यू है भाई, क्योंकि हम लोग उतने मेट्रोपॉलिटन सिटी से तो बिलोंग नहीं करते हैं कि एज इट इज़ कोई ऐसी चीज़ देखेंगे तो हमारे लिए नॉर्मल होगा। लेकिन जो भुवनेश्वर में रह रहा है, जो बॉम्बे दिल्ली में रह रहा है, उनके लिए पूरा ये कैजुअल सा जगह होगा। वहाँ पे बहुत सारे लोग आए थे, ऐसे ही लोग, कुछ फैमिली वाले भी थे, ऐसा नहीं कि खाली वैसे लोग आते हैं, अपना अपना चॉइसेस। लेकिन दिल तो खुश हो गया मेरा ये कैफ़े देख के। बाहर से मैं जैसे कैफ़े देख ली, मैं बोली अंदर तो मैं जाऊंगी पक्का। और मैं उसी लिए प्लान की थी कि हम लोग चलेंगे एक दिन पहले, और फिर थोड़ा माइंड ख़राब हो गया तो नहीं जाऊंगी, फिर सोची चलो चलो जाते हैं। तो देखिए मैं कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करवाई, वीडियोस भी ली। उस जगह में ना मन ही नहीं भरा था, इतनी सारी चीज़ें थी एक्सप्लोर करने के लिए। मुझे लगा कि 1-2 दिन कम पड़ जाएंगे, इतनी सारी चीज़ें वहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए था। तो फर्स्ट फ्लोर में वहाँ पे आपको रेस्टोरेंट मिलेगा, इंडोर वाला रेस्टोरेंट, और उसके सेकंड फ्लोर में आपको टेरेस रेस्टोरेंट मिलेगा, मतलब ओपन रूफटॉप वाला। तो हम लोग बोले कि ऑलरेडी तो हम इंडोर वाला बहुत बार जा चुके हैं अलग जगहों में, इस बार कुछ नया ट्राई करते हैं, वो भी ओपन रूम में, एकदम खुली आसमान में सितारों के संग एक रोमांटिक डिनर विथ योर हस्बैंड, विथ योर लिटिल डॉटर। कितना प्यारा सा मतलब मज़ेदार सीन होगा। और आपको तो मालूम है मैं बहुत ही फैसिनेटिंग हूँ ये सब चीज़ों के लिए, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। वहाँ पे मैं बैठी, हर एक चीज़ उस वहाँ पे बड़े बारीकी के साथ जैसे डिज़ाइन किया गया हो, उसका फर्नीचर, उसका मेन्यू कार्ड, उसकी माने क्या बोलते हैं वॉल, उसमें जितने भी डिज़ाइन थे सब एकदम परफेक्ट, 10 आउट ऑफ 10। और उसका जो खाना भी था, मैं सोची थी ज़्यादा रेट ले रहे हैं, खाना कैसे होगा पता नहीं, लेकिन सच में खाना हुआ सो 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 डिलीशियस, एकदम परफेक्ट। 10 आउट ऑफ 10 आई विल गिव फॉर द फूड, फॉर द डेकोरेशन, फॉर द सर्विस थोड़ा सा 10 आउट ऑफ 10 नहीं दूंगी, 8 दूंगी। थोड़ा डिले हुआ क्योंकि बहुत सारे लोग थे, तो सर्विस देने के लिए टाइम तो लगेगा ही ना खाना बना के। तो आप देख सकते हैं जो मेन्यू कार्ड था वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा फैसिनेटिंग था, क्योंकि वो मेन्यू कार्ड भी ना, उसमें जैसे हमारा नेम प्लेट होता है कोई भी गाड़ी का या कोई भी मैंने व्हीकल का, वैसा ही नेम प्लेट था उसमें MH, और मुंबई हर जगह पे लिखा गया था। वो भी मुंबई नहीं, बॉम्बे, पुराना वाला मुंबई का जो ओल्ड नेम था, बॉम्बे वैसे स्टाइल में। और वहाँ पे एक आर्म चेयर भी था, और बहुत प्यारा सा स्लो म्यूजिक, रोमांटिक म्यूजिक बज रहा था, वो भी रेट्रो सॉन्ग। तो ये जगह हस्बैंड वाइफ, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, डेट, कोई अगर न्यूली वेडेड कपल है या कोई मतलब एंगेजमेंट हो चुका है या होने वाला है, रिश्ता वगैरह पक्का होने वाला है, तो ऐसे लोग भी वहाँ जा सकते हैं। इतना अच्छा जगह है ना, मतलब क्या ही बोलूँ मैं, मत पूछिए, इतना अच्छा जगह है। तो देखिए कितनी सारी चीज़ें, मतलब वॉल पेंटिंग भी किया गया है, पूरा रेट्रो स्टाइल में था वो कैफ़े। इस कैफ़े के बारे में अगर मैं 2-3 घंटा भी बोलूँ ना तो कम है, इतना प्यारा सा कैफ़े है वो। और बहुत लोग जाते भी हैं वहाँ पे, और जिनको फ़ोटोज़ लेने का बहुत शौक़ है, जिनको वीडियोज़ बनाने का बहुत शौक़ है, उनको तो ये जगह ज़रूर जानी चाहिए एक बार। और उसके बाद हम लोग खाना वाना खा लिए, और खाना खाने के बाद हाँ एक चीज़ मैंने ऑर्डर किया था, चाउमीन, कोल्ड कॉफ़ी, ईवा ऑर्डर की थी डम्पलिंग्स, और उसके पापा ऑर्डर किए थे एक ठो क्या बोलते हैं उसको, मोइतो, और थोड़ा सा कुछ स्नैक्स। तो वो जो बाकी सब चीज़ें ठीक था, लेकिन कोल्ड कॉफ़ी थोड़ा मुझे बहुत थोड़ा बिटर सा टेस्ट आया, बाकी सब परफेक्ट था। और फिर दोबारा हम वापस आ गए हमारे होटल में,